बाहर कुछ? हाँ, कुछ कह रही थी। जी जी वो नहीं कुछ नहीं। आप भगवान के सामने हाथ जोड़कर? हाँ, वो भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। हमारे प्रथम को अच्छा किया ना उसने। प्रसाद नहीं दोगी? हाँ। इस तरह क्या देख रही हो तुम? कुछ नहीं। मैं जानता हूं गायत्री तुम क्या सोच रही हो। यही सोच रही हो ना कि एक बाप जो हमेशा अपने बेटे को डांटता रहता है, फटकारता रहता है, टोकता रहता है, वही बाप आज अपने बेटे के लिए इतना सब कुछ क्यों महसूस कर रहा है? ठहरा, सच कहूं गायत्री, प्रथम मेरी हर सांस में बसता है। जितना प्यार इस घर के बाकी लोग करते हैं उतना ही प्यार मैं भी उससे करता हूं। फर्क बस इतना है कि मुझे अपना प्यार दिखाना नहीं आता। मेरे दिल में जो बात है उसे जुबान पर ला नहीं पाता मैं। हाँ, मैंने उसे तुम्हारी तरह 9 महीने अपनी कोख में नहीं रखा, मगर उसकी जिंदगी की हर पल को मैंने जिया है गायत्री। प्रथम का एहसास मेरी रोम रोम में है। प्रथम मेरी पहचान है, मेरा सपना है, मेरा वजूद है, मेरा सब कुछ है। याद है वो 48 घंटे प्रथम और उसकी जिंदगी के बीच क्या हो रहा था? उन 48 घंटों को गायत्री मैंने, उन 48 घंटों के एक एक पल को मैंने एक एक सदी की तरह बिताया। आज मैं हूं क्योंकि प्रथम है। भगवान ने करे अगर मेरे प्रथम को कुछ हो जाए तो बस, अब बस भी कीजिए ना प्लीज। मैं खूब समझती हूँ आप बाप बेटे को दोनों एक जैसे हैं। कभी बेटा मुझे रुलाता है तो कभी बाप। आखिर रोना तो मुझे ही पड़ता है ना। नहीं जाती। हाय अनीता, तू ऐसे तो क्या सोच रही थी कि मैं आई और तुझे पता भी नहीं चला? देख अनीता, तू मेरी अच्छी दोस्त है इसलिए मैं तुझे बता रही हूँ, लेकिन पता नहीं तू भी मेरी बात पर विश्वास करेगी या नहीं। ऐसी तो कौन सी बात है? मुझे लगता है कि यश और हितेन और रिया और संस्कृति के बीच जरूर कुछ ना कुछ है। देख गौरी, तूने मुझे अपने दिल की बात बताकर बहुत अच्छा किया। प्रथम के एक्सीडेंट को लेकर तू बहुत परेशान है, इसलिए ऐसे वैसे ख्याल तो दिल में आते ही हैं। ये सब तेरा वहम है। अनीता, अगर ये बात मुझे किसी दूसरे ने आकर बताई होती तो मैं इसे वहम समझ के शायद भूल भी जाती, लेकिन मैंने ये खुद अपनी आंखों से देखा है। वो झूठ तो नहीं हो सकता ना? क्यों नहीं हो सकता? कई बार आंखों देखी और कानों सुनी बात भी गलत हो सकती है। और जहाँ तक यश और हितेन का सवाल है, वो लोग तो प्रथम के बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तू भी ना कुछ भी सोचती है। तू जो कह रही है वो शायद सच भी हो, लेकिन अगर मेरा शक सही निकला तो एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाएगी, क्योंकि ऐसी बातें लाख कोशिश करने पर भी नहीं छूटती। ओके बाबा, चल हम लोग प्रथम से मिलते हैं। चल। प्रथम की ये हालत हमारे ही कारण हुई है। ना वो वहां हमारा इंतजार करता और ना ही उसका एक्सीडेंट होता। सारी गलती हम दोनों की है। आई एम आल्सो फीलिंग वेरी गिल्टी यार। अब तो प्रथम भी यही सोचता है कि उसका एक्सीडेंट हम दोनों ने करवाया। कुछ भी हो, मैंने सोच लिया हितेन कि मैं प्रथम को और धोखे में नहीं रखूंगा। मैं उसको सारी सच्चाई सच सच बता दूंगा। क्या बता देगा?
यही कि मैं रिया से प्यार करता हूँ और रिया से शादी करना चाहता हूँ। दिमाग खराब हो गया है तेरा? शादी का मतलब मालूम है तुझे? अरे शादी तेरी मेरी दोस्ती की तरह नहीं कि सुबह मिले और शाम को अपने अपने घर। अरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ती हैं, पत्नी की खुशियों को निभाना पड़ता है। अरे तू कमाएगा कहां से? क्या खिलाएगा तू क्या उसे? या हॉस्टल में रखेगा अपने कमरे में? जिस तरह अपनी पढ़ाई के लिए अपने घर से पैसे मंगवाता है उसी तरह अपनी गृहस्थी के लिए घर से पैसे मंगवाएगा? तेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है ये तो तुझे मालूम है ना? और प्रथम की छोड़, रिया की, रिया से तूने कभी पूछा कि वो तुझसे शादी करना चाहती है कि नहीं? नहीं। बड़ा है शादी करने वाला। हाँ? अनीता ने जो कुछ मुझे समझाया था शायद वो सच भी हो, लेकिन मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि जो कुछ मेरी आंखों ने देखा वो झूठ हो सकता है। आंखें एक बार धोखा खा सकती है, लेकिन बार बार नहीं। सारे के सारे वो तुमने चेक किया? क्या? अरे गौरी, अरे गौरी, अरे चाचू, आप लोग यहाँ? तुम घर नहीं गई अभी तक? चाचू वो नर्स प्रथम को इंजेक्शन देने अंदर गई है, उसी का वेट कर रही थी। ओके 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 बेटा गौरी, तुम यहाँ 2 रातों जाग रही हो, अब तुम्हें भी आराम करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि प्रथम की देखभाल करते करते तुम भी बीमार पड़ जाओ। भाभी ने हमें स्पेशली यहाँ पे भेजा तुम्हारे लिए। तुम आराम करो, घर जाओ, आज यहाँ पे हम रहेंगे। चाचू वो तो ठीक है, लेकिन 3 लोगों को यहाँ रहना अलाउड नहीं है। नहीं बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, हमारे पास नाइट पासेस हैं यहाँ रुकने के लिए। हाँ, अब तुम जाओ, हमने ड्राइवर को बोल दिया है, वो नीचे खड़ा है। चाचू वो आपके हाथ में क्या है पीछे? वो ये हाँ वो ये कविता भाभी ने, नहीं मेरा मतलब कविता और भाभी ने वो खाना भेजा है प्रथम के लिए। खाना बेटा, ठीक है। गौरी तुम जाओ, हाँ जल्दी से घर जाओ, और ड्राइवर नीचे इंतजार कर रहा है, भाभी घर पर इंतजार कर रही है। आराम करो बेटा, आराम करो। तबीयत खराब हो जाएगी नहीं तो तुम्हारी। ठीक है चाचू, मैं चलती हूँ। हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। बेबी, अरे बच्चा, चाचू आप लोग इस वक्त यहाँ? क्यों बेटा, इस वक्त हम क्या यहाँ नहीं आ सकते? नहीं चाचू, ऐसी कोई बात नहीं। बेटा हमने सोचा कि तू यहाँ अकेले बोर हो रहा होगा, चलो थोड़ी सी कंपनी देते हैं। क्यों, ठीक किया ना? बिल्कुल ठीक किया चाचू आप। चाचू जब से मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है ना, देर रात तक जागने की आदत सी हो गई है। रात को जल्दी नींद ही नहीं आती। और वैसे भी चाचू इस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और नर्सेज के चेहरे देख देख कर मैं बोर हो गया हूँ। चलो प्रथम, तुम्हारा ये प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व ही कर दिया। ये देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए। डीवीडीज, नो ऑर्डिनरी डीवीडीज, ये पीएम स्टाइल के एक्शन हॉलीवुड फिल्म के डीवीडीज हैं। सो नाइस ऑफ यू चाचू। वहाँ क्या देख रहे हो दरवाजे की तरफ? अरे किसी को आना है क्या? नहीं चाचू, वो गौरी बाहर। बेटा वो तो नहीं आएगी। मतलब ये है कि अब तक वो घर पहुंच गई होगी। देखो बेटा, हमने उसे ड्राइवर के साथ भेज दिया है, उसे भी तो थोड़ा आराम चाहिए ना। अच्छा, घर चलेगी? चलेगी मतलब? अच्छा, अरे तुम तो आज के स्टाइल के हस्बैंड हो ना। जब तक बीवी गुड नाइट भी कह दे, स्वीट ड्रीम भी कह दे, तब तो तुम्हें नींद ही नहीं आएगी। और गौरी ऐसा करके नहीं गई होगी, क्यों? क्यों, फोन से बात करवा देंगे। चाचू आप भी ना। अरे आप भी क्या, ये भी सॉरी तो। अरे चलो यार, पिक्चर देखते हैं। कम ऑन, लगाओ। उदास हो गया है मेरा दिल, तेरे दिल के पास हो गया है। जो हो रहा था वो दीवानगी थी, इसका मुझे एहसास हो गया है। पलकों में अब तेरी ही नमी है, यादों की फैली ये चांदनी है। तू जो
नहीं तो कुछ भी नहीं है। रघु, जी भाभी। टिफिन के साथ तुम ये चाय का थर्मोस भी बैग में रखते। जी। पता नहीं वहाँ कैसी चाय मिले, है ना? क्या कर रही हो नताशा? बस कुछ नहीं, प्रथम के खाने पीने की तैयारी कर रही थी। मुझे दे, मैं कर दूँ। नहीं, तुम रहने दो, तुम सिर्फ प्रथम का ध्यान रखो, काम तो होता रहेगा, और वैसे भी मैं हूँ ना। मगर नताशा। गौरी बेटा, नताशा बिल्कुल ठीक कह रही है। घर के कामकाज की चिंता मत करना, हम हैं, हम सब संभाल लेंगे। इस वक्त प्रथम को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। तुम हॉस्पिटल चली जाना, वो तुम्हारी राह देख रहा होगा। जल्दी करना हो। जी मम्मी जी। ये थैंक्स नताशा। यू वेलकम। नताशा, और एक बात, घर को संभालने की जिम्मेदारी के चक्कर में समय को निगलेक्ट मत करना, इस पर भी ध्यान देना। ओके? या भगवान जी, आप तो इसे जानते हैं, ये रोज आपसे कुछ ना कुछ मांगती है, आप नहीं देते इसे। लेकिन भगवान जी, इसकी ये प्रार्थना सुन लीजिए, हम सबकी इच्छा यही है कि प्रथम जल्दी से अच्छा होके घर आ जाए। चलो बच्चों, कमॉन कमॉन, चलो चलो चलो, प्रसाद ले लो। ताई, सबसे पहले आप हमें प्रसाद दीजिए, क्योंकि हमें कॉलेज जाने में बहुत देर हो रही है। ओ यस, बड़ी बड़ी जल्दी ला प्रसाद। ले ले ले, जल्दी दे दे इन्हें कॉलेज जाना है। लो लो लो, चलो ले बेटा। चल, एक मिनट रिया। जी भाभी। आप लोग कॉलेज जा रहे हो ना? जी। ठीक है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, रास्ते में तुम लोगों को ड्रॉप कर देती हूँ। भाभी, आपको खामखा तकलीफ होगी। वैसे भी अगर आप हमें छोड़ने आएंगी तो आपको इतना घूम कर जाना पड़ेगा। हम लोग चले जाएंगे, डोंट वरी। हाँ भाभी, आप तकलीफ मत करिए, हम चले जाएंगे। तुम लोग यहीं खड़े खड़े बातें करती रहोगी ना, तो तुम भी कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। मैंने कहा ना, एक बार मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। चलो जल्दी चलो। बाय दादी। बाय दादी। बाय बाय। चलो। भाभी, मुझे यही लाइब्रेरी में काम है, मैं चलती हूँ। बाय संस्कृति, बाय रिया। अगर नहीं आना होता तो कल बता देती। लेक्चर का टाइम है 10:30 बज रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रथम की आने को। अरे चल। हाय रिया, कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं यार। तो क्या एटलीस्ट के मोबाइल पे फोन कर दिया होता, अगर नहीं। गौरी भाभी, आप? हाय यश। हाय हितेन। हाय। हेलो। तुम लोग रिया और संस्कृति से ये पूछ रहे थे ना कि आप प्रथम की तबीयत कैसी है और वो घर कब आ रहा है? हाँ भाभी, हम लोग यही पूछना चाह रहे थे रिया से और संस्कृति से। प्रथम की तबीयत अब काफी ठीक है और वो जल्दी घर आ रहा है। अच्छा, ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है भाभी। तुम ठीक हो ना? हम तो गौरी भाभी को अचानक देखकर सब कुछ भूल गए थे। थैंक गॉड भाभी को कुछ मालूम नहीं चला। अरे तुम लोगों इशारा कर रही थी, तुम्हें समझ में नहीं आया? यार हमको क्या मालूम कि गौरी भाभी तुमको छोड़ने के लिए कॉलेज आ जाएंगी। अच्छा ठीक है, हमें चलना चाहिए। लेट्स गो। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। यश और हितेन ही वो दोनों लड़के हैं जो रिया और संस्कृति के पीछे पड़े हैं। और यही बात मुझे प्रथम को बतानी ही पड़ेगी, लेकिन सही वक्त आने पर। ये ले। क्या ये? काढ़ा। काढ़ा? हाँ, बड़ी दादी ने खास तुम्हारे लिए बना के भेजा और कहा है इसे पीने के बाद तुम्हें आराम मिलेगा। लो पी लो। अब ये क्या है? सौंफ। सौंफ किस लिए? छोटी दादी ने तुम्हारे लिए भेजा है और कहा है अगर काढ़ा पीने के बाद तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो तो इसे खा लेना।
ठीक है, ले लेता हूँ, लेकिन ये आखिरी है। इसके बाद तुम ये मत कहना कि चाचू ने भी कुछ भेजा। अगर सबके हाथ का बना हुआ कुछ ना कुछ खाता रहूंगा तो जितनी मुश्किल से ठीक हुआ हूँ फिर से बीमार ना हो जाऊंगा। अब आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मिस्टर प्रथम, जिस इंसान की इतनी अच्छी और देखभाल करने वाली पत्नी हो, वो ज्यादा दिन बीमार रह ही नहीं सकता। जिस तरह से इन्होंने आपकी देखभाल की है, उससे मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ और रखने की जरूरत है। मैंने आपकी सारी रिपोर्ट चेक की हैं और मैं यही बताने के लिए आया हूँ कि यू कैन बी डिस्चार्ज। रियली डॉक्टर? यस, आप आज ही घर जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स आप मुझे नहीं, इन्हें कहिए, क्योंकि दवाओं से ज्यादा असर इनकी दुआओं और देखभाल ने किया है। ओके, मैं डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाता हूँ। हैव अ गुड डे। ओके, थैंक्स वंस अगेन डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। दैट्स ऑल। हेलो, हाँ मम्मी जी, मैं अभी आपको ही फोन करने वाली थी। मम्मी जी, डॉक्टर ने कहा है कि आज वो प्रथम को डिस्चार्ज कर रहे हैं। नहीं मम्मी जी, डोंट वरी, उन्होंने कहा है ही इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ। हाँ, आप चिंता मत कीजिए जी। ओके, बाय मम्मी जी। कितना अच्छा लग रहा है, बच्चा अपने घर वापस आ गया। प्रथम, तुम्हारे बाल कितने रूखे हो गए हैं। आज मैं तेल से अच्छे से मालिश कर दूंगी। नहीं नहीं, अभी मालिश मत करना। मालूम है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? क्या? डॉक्टर ने कहा था इसके सिर पर किसी किस्म का प्रेशर नहीं आना चाहिए। हाँ, तो मैं भी हल्के हाथों से मालिश करूंगी। मैंने कब कहा कि मैं तेज तेज हाथ? चुप चुप। मुझे लगता है कि प्रथम के लिए अब बहुत बड़ा बेडरूम बनाना पड़ेगा। क्यों? क्यों दादी? अरे भाई, ये लोग 24 घंटे तेरे साथ रहेंगे ना, तो जगह तो चाहिए ना। बस हट, मुझे प्रथम को देखने दे। अरे तू ये नींबू और मिर्चे लेके क्या घूम रही है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? ये नींबू और मिर्च नजर उतारने के लिए ले आई। तू कितना ख्याल करती है मेरी नजर उतारेगी? मैं तेरी नजर उतारने नहीं आई हूँ। तो मैं किसकी? अपनी नजर उतारने आई है? अरे तुझे किसकी नजर लगेगी? नजर तो मुझे लग सकती है, क्योंकि आई एम सो ब्यूटीफुल। देख, ये जो मेरा काला तिल है ना, ये मुझे हर बुरी नजर से बचाता है। फिर भी हे भगवान, छोटी तू एक नमूना है। मैं तेरी नहीं, प्रथम की नजर उतारने वाली। ओह, गुड 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 गुड, वेरी गुड। इस घर में दो ही तो ब्यूटीफुल हैं, एक प्रथम और एक मैं। चल 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 चल। अरे दादी, आप सब लोगों का प्यार ही काफी मेरी बच्चे, फिर इन सब चीजों की क्या जरूरत है? जरूरत है बेटा। प्यार से भी बड़ी चीज होती है विश्वास, और ये सब मैं जो कर रही हूँ यही मेरा विश्वास है। देखिए, प्रथम हॉस्पिटल से घर आज ही आया है और घर में ही रहेगा। ये बातें बाद में कर लो, इसे आराम करने दो। तो कभी इसे अंदर ले जाओ। जी बाबूजी। हेलो, हाँ प्रथम बोल रहा हूँ। यश और नितिन मिले थे क्या? नहीं मिले? हाँ हाँ, सब ठीक है। ओके, बाय। क्या हुआ? यश और हितन नहीं मिले? हाँ गौरी, अजीब लड़के हैं, पता नहीं बिना बताए कहाँ गायब हो गए। गायब तो होना ही था। क्या? कुछ नहीं। दोनों को एक काम सौंपा था मैंने, पता नहीं किया है नहीं किया उन दोनों ने। तुम जो काम उन दोनों से करवाना चाहते हो ना, वो काम तो वो दोनों कभी कर ही नहीं सकते। मतलब? शिकारी कभी अपनी खुद की शिकार नहीं करता। गौरी, तुम ये क्या पहेलियां बुझा रही हो? साफ साफ कहो ना, क्या कहना चाहती हो? तुम्हें ये बात सुनकर बुरा जरूर लगेगा प्रथम, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस लड़के से तुम दिया का पीछा छुड़वाना चाहते हो, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना दोस्त यश है।